हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिया अचीवर्स। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आरआई एमएड एंट्रेंस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर 2024 का है और एमएड एंट्रेंस क्वेश्चन का पेपर है। ठीक है, तो टोटल 80 क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये देख लीजिए, टोटल 80 क्वेश्चंस थे। ठीक है, जिसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 20 क्वेश्चंस था, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चंस था एंड रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चंस था। ठीक है, तो ये रहा पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो आज हम सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड को ही डिस्कस करेंगे, दैट इज पार्ट बी। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट बी से। तो ये रहा पार्ट बी। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। Approaches that start with the language the student brings to the classroom and builds on family and cultural language to promote standard language usage are considered। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, फैमिलियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। कुछ ऑप्शंस दिया है, 5 ऑप्शंस। ठीक है, उस 5 ऑप्शंस को ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, पहले कौन सा आएगा, सेकंड में कौन सा आएगा, थर्ड में कौन सा आएगा, फोर्थ में कौन सा आएगा और फिफ्थ में कौन सा आएगा, ये पूछा है। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, ये देखो, पहले क्या आएगा, पहले आएगा फोर्थ नंबर ऑप्शन पहले आएगा। ठीक है, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पहले हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन करते हैं। ठीक है, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स पहले आएगा, देन आएगा ऑप्शन 1 आएगा रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज। जो प्रेजेंट नॉलेज हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको उसकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, देन आएगा ऑप्शन 5 प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, देन आएगा ऑप्शन 2 इवैल्यूएशन, देन लास्ट में आएगा ऑप्शन 3 रीटीचिंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। Ruma is employing a type of assessment in her class to answer the following question. To what extent the students of my class can employ their learning in solving real life problem? Ruma is using the methods of। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 ऑथेंटिक असेसमेंट। क्या होगा, ऑथेंटिक असेसमेंट। ठीक है, ऑथेंटिक असेसमेंट किसके बारे में बात करता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। इसमें से कौन सा मोटिवेटेड टीचिंग को दिखाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। आर्टिकल 45 अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। क्या होगा, फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। टू मेक ए टीचर अकाउंटेबल फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग ही शुड बी गिवन डैश ही। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 ट्रेनिंग इन टीचिंग एंड एग्जामिनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। The Right of Children to Free and Compulsory Education Act was implemented in India with effect from। क्वेश्चन नंबर 27। RT Act 2000 जो 9 है, RT Act 2009 जो है वो कब से इम्प्लीमेंट हुआ था, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 1 अप्रैल 2010। ठीक है, 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। Which of the following is not an intrapersonal skill promoted during classroom interaction। ठीक है, नॉट एन इंट्रापर्सनल स्किल। तो इसमें से जो ऑप्शन 3 है एम्पैथी
वो इंट्रापर्सनल स्किल नहीं है, वो क्या है, इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ क्वालिटी क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ क्वालिटी क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2, स्टैंडर्ड ऑफ लर्नर्स क्वेश्चन, स्टैंडर्ड ऑफ लर्नर्स क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ए सेट ऑफ रूल्स ए टीचर कैन एम्प्लॉय फॉर असेसिंग द क्वालिटी ऑफ ए स्टूडेंट्स वर्क इज। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4, ए स्कोरिंग रूब्रिक। रूब्रिक क्या है, रूब्रिक इज ए स्कोरिंग गाइड दैट इंक्लूड्स ए सेट ऑफ क्राइटेरिया टू असेस स्टूडेंट्स वर्क। रूब्रिक क्या है, रूब्रिक इज ए स्कोरिंग गाइड दैट इंक्लूड्स ए सेट ऑफ क्राइटेरिया टू असेस स्टूडेंट्स वर्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, a teacher gives a lot of positive and negative examples in discussing a topic during the classroom transaction. This would develop pupils dash। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2, अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, जब एक टीचर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल क्लास में देता है कोई भी टॉपिक पढ़ाने के दौरान, तो वो क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल को क्या कराता है, बढ़ाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्सेस ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दीक्षा। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, which of the following statements do not describe characteristics of teacher centered methods of teaching। ठीक है, कुछ पॉइंट्स दिए हैं और क्वेश्चन ये पूछा है कि which of the following statements do not describe the characteristics of teacher centered methods of teaching। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो टीचर सेंटर मेथड को नहीं दिखाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, देखो कौन कौन सा पॉइंट उसका सही आंसर हो पाएगा। देखो ऑप्शन 2 में ऑप्शन 2 में 2, 4, 5। ठीक है, 2, 4, 5 आंसर सही होगा। ठीक है, 2, 4, 5, ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 2 में क्या दिया है, टीचर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। हमको पता है कि टीचर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग किस में, लर्नर सेंटर में। ऑप्शन 4 भी देखो, लर्निंग इज बेस्ड ऑन कोलाबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स। जब स्टूडेंट्स आपस में कोलाबोरेशन करते हैं तो वो क्या हो गया, लर्नर सेंटर्ड हो गया। और फिफ्थ ऑप्शन देखो, लर्निंग इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। जब लर्निंग स्टूडेंट्स की हिसाब मतलब इंटरेस्ट के हिसाब से होगा तब वो क्या हो गया, लर्नर सेंटर्ड हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग प्रपोज्ड इन द NEP 2020। इसका जो सही आंसर है क्या है, ऑप्शन 4, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी। ठीक है, NEP 2020 में किसके बारे में बोला गया था, 5 + 3 + 3 + 4, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 has proposed the establishment of Balbatika. At what age is a child eligible to be admitted to Balbatika? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, प्रायर टू द एज ऑफ 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, which of the following learner characteristics is highly related to effectiveness of teaching? Which of the ऑप्शन 1, prior experience of the learner। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, which of the following situations would be the best for maximum transfer of learning? मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इसमें से कौन सी ऑप्शन में होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन 4, सिमिलर टास्क रिक्वायरिंग द सेम रेस्पॉन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, an individual learns meaningfully when he
/C डैश। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन 1, क्वेश्चंस पार्टिसिपेट्स कोलाबोरेट्स इन लर्निंग एक्टिविटी। जब एक इंडिविजुअल क्वेश्चन करेगा क्लास में, पार्टिसिपेट करेगा एंड कोलाबोरेट करेगा एमंग देयर पीयर्स, तब हम क्या कह सकते हैं कि वो जो लर्नर है वो मीनिंगफुली लर्न कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूलिंग कंप्राइजेस ऑफ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन 2, क्लासेस 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। A teacher who believes that students are naturally curious, that the best way to encourage learning is through a process of self-discovery is likely to encourage dash to learn। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। A teacher who takes constructive approach to teaching would most likely to encourage students to। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, कोलाबोरेट विथ अदर्स। क्या होगा? कोलाबोरेट विथ अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। CPD स्टैंड्स फॉर। CPD स्टैंड्स फॉर, ठीक है, CPD जो एब्रीविएशन दिया है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो CPD का फुल फॉर्म है Continuous Professional Development। ऑप्शन 2 is the right answer, Continuous Professional Development। Next question, question number 43। Which of the following statements about punishment is false? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा 43 का? 43 का होगा ऑप्शन 1, punishment teaches new response। ठीक है, which of the punishment teaches new responses। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया स्कूल शुड कंसंट्रेट ऑन डैश। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स ऑफ गुड सिटीजनशिप। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स ऑफ गुड सिटीजनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हैज़ नॉट बीन प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया था उसमें से कौन सा टीचर एजुकेशन प्रोग्राम रेकमेंड प्रपोज नहीं किया गया था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? 4 ईयर बीएड प्रोग्राम प्रपोज नहीं किया गया था। ठीक है, 1 ईयर बीएड प्रोग्राम प्रपोज किया गया था, 2 ईयर बीएड प्रोग्राम प्रपोज किया गया था, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम प्रपोज किया गया था, लेकिन 4 ईयर बीएड प्रोग्राम प्रपोज नहीं किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। Which set of learner characteristics may be considered helpful in designing effective teaching learning systems? Select the correct alternatives from the quotes given below। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन दिया है। ठीक है, उस ऑप्शन में से हमको चूज करना होगा। तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? देखो, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, ACDF। ए में क्या है? प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर इन रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग के लिए क्या चाहिए? प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, ए हो गया। सी, एबिलिटी ऑफ द लर्नर्स इन द सब्जेक्ट, ये भी चाहिए। देन हो गया डी, स्टूडेंट्स लैंग्वेज बैकग्राउंड। ठीक है, एफ, मोटिवेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2, ACDF। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। The process in which the learner interprets and understands the symbolic message he/she comes across during classroom interaction is called dash। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, डिकोडिंग। ठीक है, डिकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। Which type of feedback supports student development from their current level of achievement? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, स्पेसिफिक फीडबैक। क्या होगा? स्पेसिफिक फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। पुपिल सेंट्रिक क्लासरूम मीन्स एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। व्हिच कम्युनिकेशन मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2, नॉन वर्बल। ठीक है,
तो फ्रेंड्स आज हम RI एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन किए, जिसमें हम 30 टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस को डिस्कशन किए। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे जो चैनल है ओडिया अचीवर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।